हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ से एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 6, 2, 7, 4, 3। इन नंबरों का केवल एक बार यूज़ करते हुए आपको 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर बनाने हैं और फिर आपको उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन डिजिट्स। अब बुक में डिजिट्स क्या दिए गए हैं 6, 2, 7, 4, 3। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। तो लिखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 7, तो पहले 7 लिख देंगे। अब 7 हटा देने के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन होगा इसमें 6, उसको लिखेंगे। अब 6 को हटा देने के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन होगा 4, तो 4 लिखेंगे। 4 भी हटा देने के बाद 2 और 3, इनमें सबसे बड़ा कौन है 3 है और बच गया 2। तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब क्या लिखना है लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लिस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा लिखें। छोटा लिखने के बाद फिर उस जो नंबर बच जाएंगे उनमें सबसे छोटा लिखें। फिर जो नंबर बच जाएगा उनमें सबसे छोटा लिखें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इस नंबर को यानी अभी जो आपने लिखा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसको पहले ये नंबर लिखें, उल्टा लिखें। पहले ये लिखें फिर ये लिखें फिर ये लिखें फिर ये लिखें फिर ये लिखें, इस तरीके से। तो ये आपका लिस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो लिखते हैं, पहले 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे और फिर 7 लिख देंगे। अब लिखेंगे डिफरेंस। और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। 2 छोटा है तो यहाँ से 1 दे देंगे। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हुआ 2। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हुआ 5। और यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है। 2 छोटा है तो फिर यहाँ से 1 दे देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 3 छोटा है, फिर 6 में से 1 दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 5। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ऊपर 5 और नीचे 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। और यहाँ पे 7 और नीचे 2, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो दोनों के बीच इतने नंबर का डिफरेंस है। तो लास्ट में लिख देंगे
Therefore, the difference between the two numbers is 52,965। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो फिर वो मशीन जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाई, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि एक मशीन एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है और आपको बताना है कि जनवरी में कितने स्क्रू बनाई। तो बहुत ही सिंपल है, जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो उन 31 डेज से इस नंबर को 2825 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मशीन ने जनवरी मंथ में कितने स्क्रू बनाए। आइए लिख के जानते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन ए डे। एक दिन में मशीन कितने स्क्रू बनाई? 2825। अब लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, तो लिख देंगे 31। अब आगे हम लोग को बताना है कि मशीन ने जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006। अब इसको मल्टीप्लाई कर देने पे ये पता चल जाएगा कि मशीन ने जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो लिख देंगे 5, 2, 8 और 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15, 1 3 2 जार 6 1 7, 3 8 जार 24, 24 का 4, 2 3 2 जार 6 और 6 और 2 8। ऐड करेंगे 5 का 5 5 5 2 7, 8 और 7 15, 1 4 2 6 1 7 और 8 का 8।
तो मशीन ने जनवरी 2006 में 87,575 स्क्रूज बनाए। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इट प्रोड्यूस्ड 87,575 screws in the month of जनवरी 2006। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच, और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक का कॉस्ट यानी कि कीमत जो है वो 1,200 है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस। तो आपको बताना है कि खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि 40 रेडियो सेट की कीमत क्या होगी, और इसको जानने के लिए आपको 1,200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पता चल जाएगा कि 40 रेडियो सेट की कीमत क्या होगी। उसके बाद आपको बताना है कि व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1,200 को 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको 78,592 से माइनस कर देने पे आपको पता चल जाएगा कि मर्चेंट के पास मतलब कि व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो। 1 रेडियो का कॉस्ट था 1,200। अब लिखेंगे 40 रेडियो सेट की कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। 40 रेडियो सेट की कीमत जानने के लिए हम लोग 40 से 1,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जीरो है, तो जीरो से अगर किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 0 लिख देंगे। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ 0 तो 0 ही होगा। फिर यहाँ 4 और फिर ये 0, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ऐड करेंगे 0 का 0 फिर 0 0 0 ही होगा। 0 से 0 को ऐड किए 0 ही होगा। ऊपर 0 नीचे 8 ऐड है तो 8 ही होगा, और 4 का 4। तो 40 रेडियो सेट की कीमत क्या हुई 48,000। अब हम लोग को पता लगाना है कि व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे। तो व्यापारी के पास जितने रुपए हैं उसमें से
40,000 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि व्यापारी के पास कितने रुपए बचेंगे। आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल मनी द मर्चेंट हैड। मर्चेंट के पास टोटल कितने रुपए थे? 78,592। अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हर। और 48,000 को माइनस कर देंगे 78,592 से। तो माइनस करते हैं, ऊपर 2 और नीचे 0, तो 2 का 2 ही आएगा। ऊपर 9 और नीचे 0, तो 9 का 9। ऊपर में 5 और नीचे 0, तो 5 ही। 8 और 8 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। तो व्यापारी के पास 30,592 रुपये बचेंगे। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रुपीज़ 30,592 will remain with her after the purchase। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। एक स्टूडेंट ने 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करने की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बाई हाउ मच वाज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर सही आंसर से कितना ज़्यादा है ये आपको बताना है। यहाँ हिंट में दिया हुआ है कि डू यू नीड टू बोथ द मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको 7,236 को 65 और 56 दोनों से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं। आपको 65 में से 56 को माइनस कर देना है और जो नंबर माइनस करके आएगा उसको 7,236 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही आंसर से कितना ज़्यादा है। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। 65 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9। अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू
मल्टीप्लिकेशन। अब जो गिवन नंबर है 7236, उसको लिखने के बाद यहाँ जो 9 है, जो 65 में से 56 माइनस करने के बाद आया, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 जार 54, तो 54 का 4 5, 9 3 जार 27 और 27 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32। 32 का 2, 9 2 जार 18 और 18 3 21, 21 का 1 2, 9 7 जा 63 और 2 ऐड कर देंगे तो 65। तो उसका आंसर, सही आंसर से 65,124 ज़्यादा था। तो यहाँ पे लिख देंगे Therefore the answer greater than the correct answer is 65,124। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।